आज ही मेरे पास 3 पेशेंट आए, उंगली उनकी कट गई है। तो ये बहुत इंजरी हो रही, पकड़ के बैठते हैं साइड से, तो बोट जब टकराती है, क्राउडेड एरिया रहता है तो बहुत इंजरी हो जाती है। क्या हो गया भैया? आके गिर गया। आपकी आँख भी बहुत लाल हो रही भाई। हाँ, वो नहाने की स्नान हुआ, पूजा पाठ किए, चक्कर आ लगे इनको, अचानक से फोटो खींचते रहे। जो भी हमारे श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं, वो गंगा स्नान बहुत देर तक पानी में ना रहें। ठंड का मौसम चल रहा है, फिर बहुत देर तक पानी में रहने से हाइपोथर्मिया हो जाता है। Brought to you by Itel and Amazon. वार्ड में खाना ना खाएं, कूड़ा इधर उधर ना फेंकें, अस्पताल में ना थूकें और अस्पताल में धूम्रपान ना करें। ये जो चीज़ें हैं, आप कभी किसी अस्पताल में जाते होंगे तो इस तरह के मैसेज देखते होंगे। हम भी इस समय एक अस्पताल में ही हैं और ये अस्पताल कुंभ के सेक्टर 24 में मौजूद है। तो यहाँ पे हम आए हैं, हमको कितने विभाग दिख रहे हैं यहाँ पर, फिजिशियन, ओपीडी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, टेलीमेडिसिन, परामर्श कक्ष। तो ये पूरा एक अस्पताल का सेटअप बना हुआ है। उस साइड कुछ मरीज़ हैं जो एडमिट हैं। सबसे पहले हम जहाँ पे ये अस्पताल चल कैसे रहा है, कैसे यहाँ दवाइयाँ मिली हैं, किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं, सब समझते हैं। तो हमें ये ओपीडी मिली है, हम यहाँ चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं हमें कौन डॉक्टर मिलते हैं। एक डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ पर। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। बैठ सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। सर ये पहले तो आप इस हॉस्पिटल का एक एग्जैक्ट एड्रेस बता दीजिए। मान लीजिए अगर कोई कुंभ आता है और उसको कोई दिक्कत होती है, तबीयत ख़राब होती है, तो वो कहाँ आएगा? ये हमारा सेक्टर 24 अदैल में सब सेंट्रल हॉस्पिटल के नाम से बल्लवाचार्य पैंटून पुल से आएंगे तो लेफ्ट हैंड पे पड़ता है। अच्छा, ये उप केंद्रीय चिकित्सालय लिखा हुआ है जैसे इसमें, तो इस तरह के कितने हॉस्पिटल हैं इस हॉस्पिटल के बारे में? 2 हॉस्पिटल में, एक झूसी में है, एक यहाँ पे है। अच्छा, तो ये मतलब सबसे बड़े हॉस्पिटल हैं। कितने मरीजों की यहाँ सुविधाएं हैं, मतलब बेड? हमारा 25 बेडेड ये है हॉस्पिटल, उसमें 10 बेड हमारे आईसीयू के हैं, जो कैंट की टीम है वो आईसीयू चलाती है। अच्छा, कितने डॉक्टर्स हैं यहाँ पर? यहाँ पे डॉक्टर्स हैं मेरे पास 14 डॉक्टर हैं और 30 फार्मासिस्ट हैं मेरे पास, और 10 वार्डवाएँ हैं और लगभग 12 स्टाफ नर्सेज हैं। अच्छा, तो क्या शिफ्ट लग रही है डॉक्टर्स की और वार्ड बॉयज़ की? 8 से 2, 2 से 8 और 8 से 8। हर शिफ्ट में हमारे पास पूरा स्टाफ रहता है। 24 घंटे ओपीडी, इमरजेंसी सारी सुविधाएं मिलती हैं। 24 घंटे ओपीडी चलती है। जैसे हम लोगों ने देखा है कि अस्पतालों में ओपीडी का एक निश्चित समय होता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है? यहाँ 24 घंटे ओपीडी चलती है हमारे यहाँ। 24 घंटे मरीज आते रहते हैं क्या? बिल्कुल, मरीज आते रहते हैं, क्योंकि मेला चल रहा है, किसी भी टाइम हर कोई श्रद्धालु आ ही रहा है मेले में इस समय, हर समय। अच्छा, किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर? सबसे ज़्यादा पेशेंट जो आते हैं यहाँ पे, एक तो हाइपोथर्मिया के आते हैं, नहाने के बाद ठंड से हाइपोथर्मिया हो जाता है। दूसरा चेकर्ड प्लेट है, चलने में थोड़ी दिक्कत होती, मरीज गिर गया तो उनके लग जाती है। माइनर इंजरीज वाले पेशेंट आते हैं, और डायरिया वाले भी पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास। कार्डियक पेशेंट भी आते हैं, मिर्गी के दौरे वाले भी आ रहे हैं। लगभग हर तरह के पेशेंट यहाँ पे आते हैं हमारे पास। तो वो यहाँ पर आते हैं, उनको आपसे मिलते हैं, क्योंकि ओपीडी तो 24 घंटे है आपने बताया। तो कई पेशेंट्स को अगर भर्ती करना पड़ता होगा जिनको, तो उनके साथ क्या होता है, मतलब क्या प्रोसेस है वो? पूरा उनको भर्ती करते हैं, इंजेक्टेबल मेडिसिन हैं हमारे पास हर तरह की, उनको चलाया जाता है, रोका जाता है। जब वो ठीक हो जाते हैं तब उनको डिस्चार्ज किया जाता है। लगता है कि हाँ इनकी यहाँ दिक्कत है, नहीं सही हो रहे हैं, तो एसआरएन मेडिकल कॉलेज है हमारा, सेंट्रल हॉस्पिटल भी है, वहाँ उनको रेफ़र भी किया जाता है इमरजेंसी ज़रूरत पड़ने पे। कितनी एम्बुलेंसेज हैं यहाँ पे? यहाँ पे हमारे पास लगभग 8 से 10 एम्बुलेंस लगी हुई है। 24 घंटे? जी जी। अच्छा, तो ये बताइए कि अगर जब कुछ ऐसा दिन होता है जिस दिन कुछ मिसहैपनिंग हुई थी, यहाँ पर भगदड़ हुई थी, तो उस दिन किस तरह के पेशेंट आए थे? क्या इस समय उस दिन तो भरा होगा यहाँ पर? नहीं, यहाँ कम आए थे, हमारे यहाँ नहीं आए थे, क्योंकि भगदड़ वाला एरिया वो दूसरा था, तो मैक्सिमम केस वहाँ झूसी और सेंट्रल हॉस्पिटल गए थे, यहाँ कम आए थे। अच्छा अच्छा, ये सब निःशुल्क है यहाँ पर इलाज? बिल्कुल निःशुल्क, एकदम निःशुल्क है। अच्छा, कि जैसे किसी को यहाँ से रेफ़र किया जा रहा है और तो तब भी उसका इलाज निःशुल्क होगा? बिल्कुल बिल्कुल निःशुल्क होगा। आप कहाँ से आए, आप कहाँ पोस्टेड हैं? मैं पीलीभीत से आया हूँ, CSC जहानाबाद। अच्छा, तो डॉक्टर्स की शिफ्ट वगैरह आप देख रहे हैं, 24 घंटे डॉक्टर्स यहाँ पे। थोड़ा सा हमको आप दिखा दीजिए किस तरह के यहाँ विभाग हैं, अगर 2 मिनट आपके पास वक्त हो, पता चले लोगों को। जी हाँ, प्लीज़ आइए, आप पहले दवा लीजिए। हाँ, ये हम बाद में कर लेंगे, आप पहले इलाज कराइए। जी, बैठ जाइए। देखिए, ये यूपी पुलिस के जवान हैं, तबीयत ख़राब हुई है इनकी और ये यहाँ पर इलाज कराने आए।
प्रशांत से मैं कहूँगा कि ये पीछे के वीडियो दिखाएं। यहाँ पे जितने सफाई कर्मी हैं टाइम टाइम पे झाड़ू लग रही है, सफाई किया जा रहा है, जो भी कूड़ा है उसको बाहर फेंका जा रहा है। तो अब डॉक्टर जितेंद्र से हम ये समझते हैं यहाँ पे कितने तरह के डिपार्टमेंट है। जी एक तो हमारे यहाँ जनरल फिजिशियन की ओपीडी है, जी ठीक है। गायनकोलॉजी ओपीडी भी हमारे यहाँ पे है। हमारे यहाँ गायन स्त्री रोग विभाग है, जी जी ठीक है। तो हमारे यहाँ पे लगभग 4 गायनकोलॉजिस्ट हैं यहाँ पे, 4 हाँ, जो शिफ्ट वाइज अपनी ड्यूटी यहाँ देते हैं, ठीक है। और ये हमारा डेंटल ओपीडी है, जो डेंटल पेशेंट होते हैं वो हम यहाँ ओपीडी होती है। पीडियाट्रिशियन ओपीडी है यहाँ पे, बाल रोग तो विभाग। अभी तो डॉक्टर साहब कुछ दिख नहीं रहे यहाँ पे, क्या लंच वंच करने हाँ, गए? लंच करने गए हैं अभी ओपीडी करके। ये इसमें क्या होता है? ऑन कॉल हमारे स्पेशलिस्ट रहते हैं, 2 स्पेशलिस्ट हैं, एक तो एमडी मेडिसिन है और एक अपने जो है पल्मोनरी मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं, 2 है। मतलब ये ऑन कॉल आ जाते हैं। ऑन कॉल बिल्कुल यही रहते हैं, ठीक है, मतलब ये महिला क्षेत्र में। और ये अभी हम यहाँ पे पेशेंट रूम चलेंगे। ये ट्राइएज कक्ष क्या है? इमरजेंसी पेशेंट के लिए है। इमरजेंसी पेशेंट आते हैं तो सीवियरिटी के बेस पे किसको पहले देखना है वो सब यहाँ हम देखते हैं। अच्छा, कितने दिन भर में कितने इमरजेंसी ऐसे दिन भर केस आते में हैं? इस समय तो आ रही है 15 से 20 इमरजेंसी हमारे यहाँ आ जाती है। 15 से क्या? उसमें किस तरह के मरीज रहते हैं? उसमें माइनर इंजरी से लेके आपके एपिलेप्सी है और हाइपोथर्मिया है, हाइपोग्लाइसीमिया है, इस तरह कार्डियक पेशेंट हैं, इस तरह के पेशेंट आते रहते हैं। अच्छा, कार्डिक पेशेंट भी आते हैं। और ये वो नहीं दिख रहा है मुझे जो दवाइयों का विभाग होता है। ये अच्छा, यहाँ पे आगे बना हुआ है। कितने बड़े एरिया में बना होगा ये? एरिया तो इसका होगा लगभग 1 एकड़ के आसपास है हमारा हॉस्पिटल ये बना हुआ। जी, तो ये औषधि वितरण, ये यहाँ पे दवाइयाँ सब निःशुल्क हैं? बिल्कुल एकदम निःशुल्क हैं। अच्छा, यहाँ किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाता। ये कितने फार्मासिस्ट हैं यहाँ पर? यहाँ पे है हमारे टोटल 30 फार्मासिस्ट हैं, जो कि रोटेशन वाइज यहाँ हमेशा दो इस काउंटर पे अवेलेबल रहते हैं हमेशा 24 आवर। ये आप देख रहे हैं अलग अलग लाइंस के वो बने हुए हैं, दिव्यांग, वृद्ध, महिला, पुरुष। ये वेटिंग रूम किस तरह? वेटिंग एरिया है, ये सब यहाँ मरीज जिनको वेट करना है, जिनके हाँ। पेशेंट अंदर एडमिट हैं तो अपने आराम से यहाँ बैठ के वेट करते तो हैं। तीमारदार जिनको कह रहे हैं, तो उनके लिए लेटने बैठने की कुछ व्यवस्था है? मान लीजिए किसी का पेशेंट 2 दिन एडमिट होगा तो उसका जो साथ वाले तीमारदार हैं वो कहाँ रुकते हो? जन आश्रय केंद्र में रहते हैं वो। अच्छा, जन आश्रय केंद्र में। तो पेशेंट्स को रात भर देखभाल के लिए तो डॉक्टर्स और नर्स मौजूद रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं। ये हमारा इन पेशेंट डिपार्टमेंट है, यहाँ पेशेंट एडमिट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर वो लेबर रूम बना हुआ है। आइसोलेशन वार्ड क्या होता है यहाँ? आइसोलेशन में कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिनको हमको आइसोलेट करना पड़ता है, जैसे चिकन पॉक्स वगैरह है, अच्छा, तो उसको हम आइसोलेशन में तो इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं क्या ये यहाँ? अभी आए हैं, फिलहाल तो नहीं आए हैं। अच्छा, ये कब तक रहेगा? जब तक ये जब कुंभ तक- रहेगा? हाँ, तब कुंभ है। तो आप लोग कब से यहाँ पर हैं? बिल्कुल, हम यहाँ पे हैं जब से ये कुंभ हमारा स्टार्ट हुआ है तब से यहीं 13 जनवरी से? पे। जी, उससे बल्कि उससे पहले से हैं हम लोग। तब से अभी तक करीब महीना भर होने वाला। छुट्टी उट्टी मिली आप लोगों को? नहीं, छुट्टी का वो नहीं है, लेकिन हाँ अगर इनकेस इमरजेंसी है तो अलाउड है, चले जाते हैं। ये किस पर डिपेंड करता है कि छुट्टी कौन पास कर? अधीक्षक साहब पे हमारे। अच्छा, अधीक्षक साहब छुट्टी देने में कुछ कोताही तो नहीं करते? नहीं, इमरजेंसी है जेन्युइन है तो दे देते हैं। अभी हम आपको उनसे मिलवाएंगे जो किसी भी अस्पताल की सबसे मजबूत नींव होती हैं, सिस्टर्स। आइए इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? रीना मिश्रा। आप कहाँ पे रहती हैं, कहाँ की रहने वाली हैं? मेरी पोस्टिंग जौनपुर में है, लेकिन मेरा मकान मतलब घर यहीं पे है। अच्छा, चलिए आप लोकल हैं तो आपको थोड़ा संवाद करने में लोगों से आसानी होती होगी। मैम, क्या चुनौतियाँ आ रही हैं यहाँ पर इलाज में? कुछ ज़्यादा नहीं, मतलब जो भी हम लोगों के मतलब लैंग्वेज प्रॉब्लम होती हैं, जैसे जो बाहर के पेशेंट हैं, बाकी तो सब सही हो जा रहा है। कैसे डील करती हैं लैंग्वेज की प्रॉब्लम? मतलब समझानी में किस तरह से? मतलब कुछ लैंग्वेज हैं जो आ रहे हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु, ऐसे ये, बाकी तो और कुछ चैलेंज नहीं है, सब ठीक है। मतलब कभी कभी कुछ पेशेंट्स ऐसे आ जाते होंगे जो थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल हो रहे हों या उनको कुछ दिक्कतें हो रही हों? दिक्कतें होती हैं तो हमारे डॉक्टर्स हैं, वो जो है कि जो भी ट्रीटमेंट बताते हैं उनको उनके डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग सब कर दिया जाता है। बच्चे आ रहे हैं क्या यहाँ पर? बच्चे आते हैं, बच्चों को किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पर? जैसे डायरिया हो रही हैं, वॉमिटिंग हो रहे हैं, इस टाइप के बच्चे आते हैं। अच्छा, तो उनको तो एडमिट ही करना होता होगा? हाँ, एडमिट हैं, पीडियाट्रिशियन भी हमारे यहाँ हैं, डॉक्टर्स, और सारी सुविधाएं तो हैं ही, सब अवेलेबल आप हैं। लोगों की शिफ्ट कितनी देर की लग रही? मॉर्निंग मतलब शिफ्ट वाइज जो भी शिफ्ट रहता है, मॉर्निंग जो शिफ्ट रहती है 8 से 2,
इवनिंग शिफ्ट रहती है 2 से 8, नाइट 12 घंटे की होती है, 8 से 8 सुबह। आपकी इजाज़त से क्या मैं कुछ पेशेंट से बात कर सकता हूँ? आइए। ठीक है, क्या हम किन से बात कर सकते हैं यहाँ पर? आप मतलब किस तबीयत कैसी है, क्या है? सो रहे सोने दी। 234 के आसपास था। ये नहाए हैं, नहा के गंगा जी से नहा के निकले हैं, तुरंत गिर गए हैं। क्या हो गया था इनके? इनका जो है कि शुगर लेवल बढ़ गया था, इनको चक्कर आने लगे थे। हाँ, तो इनके घर वाले इनको लेके यहाँ आए और अभी कैसे हैं ये? अभी ठीक है। अभी तो मतलब जिस समय आए थे बहुत घबराहट था इनको और एंजाइटी था। कब आए हैं ये आए हैं लगभग 3 बजे के आसपास, आज ही? 3:30 जी। तो अभी कुछ सुधार है? अभी हाँ सही है। ठीक है, भगवान जल्दी सही हो जाएंगे। अभी तो डीपली नींद में है तो फिर जगाना भी सही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं मैम। इसलिए मैंने कहा आपकी इजाज़त से मैं करूँगा। देखिए वहाँ पर भी कुछ लोगों का इलाज हो रहा है। क्या हो गया भैया? चक्कर खा के गिर गया था। आपकी आँख भी बहुत लाल हो रही भाई। नहीं, वेल्डिंग लगी रही, वेल्डिंग का काम करता है तो कल मेरे को वेल्डिंग लगी रही। वेल्डिंग रात भर करी है आपने? हाँ, कहाँ पर? ये चेकट प्लेट पे? जबलपुर में। जबलपुर में? हमको लगा यहाँ पर। तो जबलपुर में रात भर वेल्डिंग करी और यहाँ पर कब आए? वही वेल्डिंग लगी। सुबह आए। हाँ, सुबह। भाई आँख में आपके बहुत ज़्यादा दिक्कत? नहीं, वही तो लाल हो जाती है ना पूरी। अच्छा, तो ये पहले भी दिक्कत होती है ऐसी? मैं काम ही वही करता हूँ ना, तो कई बार लग जाती है। बेल्डिंग लगती थी ऐसी होती है, बेल्डिंग लग जाती है मतलब ऐसी, मतलब बेल्डिंग जब भी बेल्डिंग लगती है लाल आँख हो जाती है, ठीक हो जाती है। अरे लेकिन कहते हैं कि चश्मा पहन के कर। अभी लगा लो तो कोई दिक्कत वो है, धुआं तो है, धुआं घुस गया जहाँ आंखें करने स्टार्ट हो जाती है। आपकी धर्मपत्नी क्या नाम है मैडम आपका? किरण ठाकुर, कहाँ से आई हैं आप? भी जबलपुर से ना? जबलपुर से। अच्छा, तो मंडला से आई हैं। मंडला का एक हमारा मित्र भी है। तो ये बताइए मैम, कुंभ का स्नान हो गया? हाँ, वो नहाने के स्नान हुआ, पूजा पाठ किए और चक्कर आ लगे इनको, अचानक से फोटो खींचते रहे। अच्छा, फोटो खींच रहे थे उसी समय चक्कर आया? हाँ, चक्कर आ गए। तो यहाँ एम्बुलेंस से आए, कैसे आए? गाड़ी से आया और ऑटो करवाए रहे तो ऑटो से आए। ऑटो वाला दीदी कितना पैसा लिया आपसे? ज़्यादा? तुम 100 रुपये लिए। 100 रुपये लिया। तो क्या अभी एडमिट करेंगे डॉक्टर आपको? और करेंगे। क्या इनको एडमिट करेंगे मैडम? इनके सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर इनको आराम मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो अब एडमिट पता है सर, बड़ी मुश्किल से होश में लाए। सब ठीक हो जाएगा भाई, आप वो मत करिए। कुछ खाया भी आप लोगों ने? अभी नहीं खाया, अभी कोई खाने नहाए रहे, मतलब खाते अब, मतलब अभी तो नहीं खा पाए रहे। चाय पियेंगे? ले आऊँ? नहीं, चाय नहीं पीना है। अच्छा, बताइएगा। डॉक्टर जितेंद्र से एक बहुत अहम सवाल हम पूछने जा रहे हैं। अगर आप कुंभ आ रहे हैं तो इस चीज़ को आप ज़रूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ पे डायरिया के पेशेंट और ठंड लग रही है उनको, इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं, तो किन बातों का ध्यान रखा जाए कुंभ आने वाले यात्रियों को, श्रद्धालुओं को, कि उन्हें इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों से परेशान ना होना पड़े, उनकी यात्रा में खलल ना पड़े? एक तो यह है कि जो भी हमारे श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं, वो गंगा स्नान बहुत देर तक पानी में ना रहें। फिर ठंड का मौसम चल रहा है, फिर बहुत देर तक पानी में रहने से हाइपोथर्मिया हो जाता है, फिर वो एक सीरियस बीमारी अगर टाइम पे इलाज ना मिले तो। एक तो ये ज़रूरी ध्यान रखना है। दूसरा क्या है कि यहाँ चेकर्ड प्लेट बिछी हुई हैं, तो इसमें क्या क्राउड में आदमी ढंग से देख के नहीं चल रहे हैं ये लोग, तो जगह जगह थोड़ी उठी हुई हैं तो चोट लग जाती है, तो उसका ध्यान रखना है। दूसरा, जो पानी है या भोजन जो भी यहाँ कर रहे हैं उसका शुद्धता का ध्यान रखना है। दूषित भोजन या दूषित पानी से यहाँ पे डायरिया का खतरा रहता है, तो नोजिया वोमिटिंग के पेशेंट बहुत आ रहे हैं हमारे पास, तो इसका ध्यान रखना है। और एक ये है कि बोट चल रही है हमारी, बोट में क्या होता है कि उनकी जो बाउंड्री पर शार्प आयरन लगा रहता है, तो बोट वाले कहते तो हैं कि हाथ जो है अंदर रखें, लेकिन काफ़ी लोग नहीं रख रहे हैं। आज ही मेरे पास 3 पेशेंट आए, उंगली उनकी कट गई हैं, तो ये बहुत इंजरी हो रही, पकड़ के बैठते हैं साइड से, तो बोट जब टकराती हैं आपस में, जब हाँ, टकराती हैं। बोट टकराती है, क्राउडेड एरिया रहता है, तो बहुत इंजरी हो जाती है, उसका ही बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने कम से कम कई चीज़ें ऐसी बता दी हमको कि जो नाव वाले पे तो हम लोग भी जब बैठे थे तो मेरी भी उंगली इस तरह से कटते कटते बची। और ये जो हमारे साथी प्रशांत हैं, कल इनका 10 बार पैर लड़ा है चेकर्ड प्लेट में। क्यों? क्योंकि इन्होंने चप्पल पहन रखी थी। तो या चेकर्ड प्लेट पे का चप्पल पहन के चलना भी खतरे से खाली नहीं है, रिस्की है, शूज रहे तो ज़्यादा अच्छा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो ये सेक्टर 24 का बना एक अस्पताल है। इस तरह का एक और अस्पताल झूसी में भी बना हुआ है। कैमरे के पीछे हैं प्रशांत, मैं हूँ नीरज, और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।